आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना सलमान मुजाहिद बलोच, एडवोकेट, हाई कोर्ट व साबिक एमएनए। जी आज इंतहाई अहम खबर आई है साना कारसाज की जो मुलजिमा है, कातिला है नताशा के हवाले से। आपने चंद रोज़ पहले ये भी सुना होगा कि जो नताशा की जो रिपोर्ट्स जो आनी थी, मेडिकल रिपोर्ट जो आनी थी, जो उसके यूरिन के और जो उसके ब्लड के जो टेस्ट के जो नमूने लिए गए थे, उसकी जो रिपोर्ट्स आनी थी, उस पर जो है काफ़ी तशवीश का इजहार किया गया था, क्यों नहीं आ रही, लेट हो रही, डिले हो रही है। तो 2-3 दिन पहले हमने ये खबरें सुनी कि उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो आ गई हैं पुलिस ने, और पुलिस ने उनको जो है वो सील कर दिया है और वो अदालत में पेश की जाएंगी। आज इस हवाले से बड़ी अहम खबर आई है और बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि पुलिस ने अपना रिवायती किरदार से हटते हुए, अपना फर्ज शनासी निभाते हुए और मेरिट पे अपनी तफ्तीश को जारी रखते हुए पुलिस ने आज एक और मुकदमा जो है, एक और एफआईआर जो है साना कारसाज की कातिला, साना कारसाज की मुलजिमा नताशा दानिश के खिलाफ दर्ज कर ली है बहादुराबाद थाने में। उस एफआईआर का केस का नंबर है 242/2024 और ये मंशियात के इस्तेमाल के दफात के तहत दर्ज की गई है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इस केस में साना कारसाज के हवाले से कि जो मुलजिमा जो थी उसकी रिपोर्ट्स आई हैं जब वो ये गाड़ी चला रही थी, जिसके दौरान उसने इमरान को और उनकी बेटी को जो हिट किया, इसके अलावा जो और लोगों को हिट किया, उसमें 2 लोगों की मौत हो गई। उनको जो है वो नशे की हालत में वो गाड़ी चला रही थी। नशे की हालत में गाड़ी चलाना इंतहाई संगीन जुर्म है। और आज बहादुराबाद पुलिस ने, कराची पुलिस ने तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए एक और मुकदमा, यानी दूसरा मुकदमा नताशा के खिलाफ जो है वो दर्ज कर लिया है मंशियात के इस्तेमाल के हवाले से और मंशियात नशा करके गाड़ी चलाने के हवाले से। ये बड़ी डेवलपमेंट है पुलिस की जानिब से, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और मैं समझता हूं कि अब जो है अल्लाह की पकड़ आ रही है और जो है अल्लाह ताला मजलूम के साथ है। मजलूम की जो है आह सुनी जा रही है, मजलूम को जो इंसाफ मिलकर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इसी के साथ मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था, हाईकोर्ट से रिपोर्ट किया था कि जो नताशा का जो शोहर है दानिश इकबाल, वो भी जो है हाई कोर्ट में अपनी बेल बिफोर अरेस्ट यानी कि प्रोटेक्टिव बेल लेने आए हुए थे। उन्होंने भी जो है वो इसी मुकदमे में, साना कारसाज को जो मुकदमा है जिसके अंदर नताशा भी जेल में है, उसमें जो है वो शरीक मुलजिम के तौर पे उन्होंने जो है अदालत से, सिंध हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल हासिल कर ली है, हिफाजती जमानत हासिल कर ली है, जो कि 7 रोज के लिए है, यानी कि 2 रोज गुजर चुके हैं, आज तीसरा दिन है। अब प्रोटेक्टिव बेल का तरीकाकार ये होता है कि जब मुलजिम ये कहे हाई कोर्ट से आके कि मुझे मुत्तलिका अदालत में जो है सरेंडर करना है अपने आप को और मैं कानून के हवाले करना चाहता हूं और मुझे हिफाजती जमानत इसलिए दी जाए कि इस दौरान मुझे पुलिस गिरफ्तार ना करे, तो इसलिए हाईकोर्ट जो है उसको इस प्ली को लेते हुए जो वारंट होता है उसको सस्पेंड कर देती है और मुलजिम को मौका देती है जाके अपने आप को कानून के हवाले करे और तफ्तीश का हिस्सा बनने और अदालत के सामने सरेंडर करे। अब देखते हैं कि वो कब सरेंडर करते हैं, कब वहां पे जाके अपनी हिफाजती बेल बिफोर अरेस्ट हासिल करते हैं और अपने आप को इस केस में शामिल तफ्तीश करते हैं। लेकिन इससे एक बात की वाज़ा हो जाती है कि जो गाड़ी है, यानी मुलजिमा जो है उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, गाड़ी जो है वो कंपनी के नाम है, कंपनी का ओनर जो दानिश इकबाल है। पुलिस ने यहाँ भी जो है अपनी जाँ फशानी का मुजाहरा करते हुए और अपनी तफ्तीश को मजबूत अंदाज में आगे चलाते हुए जो दफा 114 का जो इजाफा किया है, दफा 114 है वो अबेटमेंट है। अबेटमेंट ये होता है कि किसी का साथ देना किसी ऐसे जुर्म में जो कि संगीन जुर्म हो, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अबेटमेंट के तौर पर 114 में, दफा 114 सीआरपीसी में दानिश इकबाल को पुलिस ने जो है वो शामिल तफ्तीश कर लिया, केस में शामिल कर लिया और अब इसके खिलाफ भी चालान है। वो दानिश इकबाल एक तरह से इस केस में शरीक मुलजिम बन चुके हैं। बड़ी डेवलपमेंट है पुलिस की तरफ से। इसी तरह से यानी कि आज 31 अगस्त है, परसों यानी पीर वाले दिन जो है 2 सितंबर को इस केस की तीसरी तारीख है अदालत में, जिसमें अदालत ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये हुक्म दिया हुआ है कि 2 तारीख को जो है इस केस का हतमी चालान जमा कराया जाए, क्योंकि एफआईआर के दर्ज होने से लेके 14 डेज का टाइम होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास कि इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके उसका जो हतमी चार्जशीट है अंडर सेक्शन 173 वो जो है अदालत में पेश कर दे। अगर वो नहीं करता तो उसको 3 दिन का टाइम और दिया जाता है, यानी 14 + 3 17 डेज में कानून की गुंजाइश 3 डेज का जो ग्रेस पीरियड दिया जाता है कि 3 दिन में 17 दिन में जो है वो अपना चार्जशीट जमा करा दे। अगर वो फाइनल चालान जमा नहीं कराता किसी भी वजह से, तो वो तहरीरी तौर पर मुतल्लिका अदालत को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आगाह करेगा कि ये वजूहत है, लेकिन वो इस दौरान इंटरिम चालान देने का पाबंद है। लेकिन हमारी अदालतों में महीनों नहीं, 1-1 साल तक चालान जमा नहीं कराए जाते पुलिस की तरफ से। तो मैं समझता हूँ ये इंतहाई हाई प्रोफाइल केस है। इसमें जो पुलिस अपनी जिस तरह से तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है, हम समझते हैं कि इसमें मंतकी अंजाम तक पहुंचा जाएगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या इन्वेस्टिगेशन टीम जो कोई भी ऐसा
ऐसा लूप होल नहीं छोड़ेगी इस केस में जिससे मुलजिमा को या मुलजिमान को फायदा हो। इसी तरह से आज ये खबरें भी चल रही हैं कि मुलजिमा को, कातिला को, नताशा को जेल में जो एक क्लास की सहूलियत दी जा रही हैं जो कि वो इंटाइटलमेंट नहीं है, और वो भी एक कॉमन एक्यूज्ड है, अंडर ट्रायल प्रिजनर है, और वो भी एक मुलजिमा है, उसे भी उसी तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए जिस तरह से दीगर कैदियों को ट्रीट किया जाता है। अगर उसे बी क्लास दी गई है कोर्ट से फिर उसका राइट है, लेकिन इस अगर गैर कानूनी तौर पर और एक्स्ट्रा जुडिशली उसको कोई सहूलियत कोर्ट में दी जाए तो इसका मुतल्लिका जो फोरम है, मुतल्लिका इदारे हैं, इसका फौरी तौर पर नोटिस लें और जो है मुलजिमा को एज ए कॉमन अंडर ट्रायल प्रिजनर ट्रीट किया जाए। इसी के साथ अपने सलमान मुजाहिद बलोच एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। आइंदा भी इसी अपडेट के साथ हाजिर होते रहेंगे और दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़।